का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीजेज। सो इसमें पहले नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब ये है कि कहाँ से रोग की जो है वो उत्पत्ति हुई है। इसमें पहले नंबर पे आता है हेरिडिटरी डिजीजेज, दीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब ये है कि ऐसी बीमारियां जो माँ बाप से बच्चों में जाती हैं, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है हेमोफीलिया। सेकंड नंबर पे आता है कंजेनाइटल डिजीजेज, दीज आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग इंट्रायूटाइनल लाइफ। इसका मतलब ये है कि ऐसी बीमारियां जो गर्भाशय काल में जो है वो बच्चे को मिलती हैं, जैसे एग्जांपल है आपका टीवी। तीसरे नंबर पे आता है एक्वायर्ड डिजीजेज, दीज आर एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। इसका मतलब ये है कि ऐसी बीमारियां जो जन्म होने के बाद एक्वायर्ड होती हैं। आता है अकॉर्डिंग टू कोजेज। इसका मतलब ये है कि ऐसी बीमारियां जो किसी के कारण होती हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है स्पेसिफिक डिजीजेज, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेसिफिक पैथोजन और फैक्टर। इसका मतलब ये है कि ऐसी बीमारियां जो किसी स्पेसिफिक रोगजनक द्वारा होती हैं, और ये बीमारियां जो हैं ये भी सब डिवाइड की गई हैं। पहले नंबर पे आता है कि इन्फेक्शियस डिजीजेज, दीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब ये है कि ऐसी बीमारी जो किसी रोगजनक जीव द्वारा फैलती हैं, जैसे आता है आपका वायरल डिजीजेज। वायरल डिजीज ऐसी बीमारियां जो किसी वायरस से फैलती हैं, एग्जांपल आता है आपका रिंटरपेस्ट, आरपी और फुट एंड माउथ डिजीज एफएमडी। और बैक्टीरियल डिजीजेज, बैक्टीरियल डिजीजेज वो डिजीजेज जो किसी बैक्टीरिया से फैलती हैं, मतलब जीवाणु से फैलती हैं, जैसे ब्लैक क्वार्टर। उस प्रोटोजोआन डिजीजेज, ऐसी डिजीजेज जो किसी प्रोटोजोआ से फैलती हैं, जैसे सुर्रा और थैलेरियासिस। अब आता है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ स्प्रेड। इसका मतलब ये है ये जो बीमारी है वो कैसे फैली हुई है। तो इसके ए पार्ट में आता है कंटेजियस डिजीजेज, स्प्रेड बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ डिजीज्ड एनिमल। मतलब ये है कि ऐसी बीमारियां जो किसी बीमार पशु के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट छूने से जो है वो फैलती हैं, जैसे एग्जांपल में आता है आपका एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज। इसके बी पार्ट में आता है नॉन कंटेजियस डिजीजेज, डू नॉट स्प्रेड बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ डिजीज्ड एनिमल। इसका मतलब ये है कि ऐसी बीमारियां जो किसी बीमार पशु के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट छूने से नहीं फैलती हैं, जैसे एग्जांपल में आता है आपका रिकेटस। है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड सेवरिटी। इसका मतलब ये है कि बीमारियां को जो है वो समय अंतराल और तीव्रता द्वारा जो है वो क्लासीफाई किया गया है। इसके पहले नंबर पे आते हैं पर एक्यूट डिजीजेज, दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी शॉर्ट कोर्स एंड वेरी सर्व सिम्टम्स। इसका मतलब ये है कि ऐसी बीमारियां जो बहुत ही छोटे समय के लिए रहती हैं, जैसे कुछ घंटों से लेकर 48 घंटों के बीच में रहती हैं, और इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही गंभीर होते हैं, जैसे एग्जांपल में आता है आपका एंथ्रैक्स। बी नंबर पे आती है एक्यूट डिजीजेज, दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय सडन ऑनसेट कोमा शॉर्ट कोर्स एंड सर्व सिम्टम्स। इसका मतलब ये है कि ऐसी बीमारियां जो जल्दी से हमला करती हैं, अचानक से हमला करती हैं, और जिनका टाइम पीरियड जो है वो बहुत कम होता है, 3 से 14 दिन का, और इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत गंभीर होते हैं, जैसे एग्जांपल में आता है आपका BQ डिजीज, ब्लैक क्वार्टर डिजीज। अब तीसरे नंबर पे आती है सब एक्यूट डिजीजेज, हुज कोर्स इज 2 to 4 weeks एंड सेवरिटी इज लेसर देन एक्यूट वन। इसका मतलब ये है कि ऐसी बीमारियां जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 से 4 हफ्ते होता है, और इसकी जो सेवरिटी, इसकी जो तीव्रता होती है इन बीमारियों की, वो कम होती है एक्यूट डिजीजेज से। नंबर पे आती है क्रोनिक डिजीजेज, हुज कोर्स इज मोर देन 4 weeks एंड साइन आर नॉट सर्व इन करेक्टर। इसका मतलब ये है कि ऐसी बीमारियां जिनका जो टाइम पीरियड है वो 4 सप्ताह से ज़्यादा होता है, और इनके जो सिम्टम्स हैं वो भी गंभीर नहीं होते हैं, जैसे एग्जांपल में आती है आपकी ट्यूबरक्लोसिस डिजीज। लास्ट में आती है आपकी अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ स्प्रेड। इसका मतलब ये है कि बीमारियों के फैलने के अनुसार। तो इसके ए नंबर पे आती है आपकी स्पोरेडिक डिजीजेज, दीज डिजीजेज अफेक्ट 1 or 2 एनिमल्स एंड सो लिटिल और नो टेंडेंसी टू स्प्रेड विद इन द हर्ड। इसका मतलब ये है कि ऐसी बीमारियां जो 1 या 2 एनिमल्स को जो है वो अफेक्ट करती हैं, और एक झुंड में बीमारी के फैलने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत कम होती है या होती ही नहीं है, जैसे एग्जांपल में आती है आपकी जोहेंस डिजीजेज। बी नंबर पे आती है आपकी एंजूटिक और एंडेमिक डिजीजेज, इट मीन्स एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज एमंग एनिमल्स इन अ डेफिनेट एरिया और पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब ये है कि ऐसी बीमारियां जिनका जो प्रकोप होता है जानवरों पर वो किसी डेफिनेट एक निश्चित एरिया में होता है या किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, जैसे एग्जांपल में आती है आपकी एंथ्रैक्स कोमा HS डिजीजेज। नंबर सी पे आती है आपकी एपिजूटिक और एपिडेमिक डिजीजेज विच अफेक्ट अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स इन अ लार्ज एरिया एट अ सेम टाइम
एंड स्प्रेड विद रैपिडली। इसका मतलब ये है कि ऐसी बीमारियां जो बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़ी पॉपुलेशन में एक ही समय में फैलती हैं, बहुत तेज़ी से फैलती हैं। जैसे एग्जांपल में आती है आपकी FMD, फुट एंड माउथ डिजीज़। अब नंबर डी पे आती है पेंजूटिक या पेंडेमिक डिजीज़। इट इज़ अ वाइड स्प्रेड एपिडेमिक डिजीज़ यूजली ऑफ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि ऐसी बीमारी जो पूरे वर्ल्ड में फैलती है। जैसे एग्जांपल में आता है आपका इन्फ्लुएंजा, में आती है आपकी जूनेटिक डिजीज़। इट इज़ अ डिजीज़ विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू मैन एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि ऐसी बीमारी जो जानवर से आदमी में फैलती है या आदमी से जानवर में फैलती है। जैसे एग्जांपल में आते हैं आपका ब्रूक्लोसिस।